अच्छा, तो अब इसमें कह रहा है कि स्पायरोकीट्स जो होते हैं ना, ये मच मोर डिफ़िकल्ट होते हैं टू डिमॉन्स्ट्रेट ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ द डिजीज़। ठीक है, इस लेटर स्टेज में मुश्किल होते हैं टू डिमॉन्स्ट्रेट, और पेशेंट जो है ये अकॉर्डिंगली मच लेस लाइकली है टू बी इन्फेक्शियस देन दोज इन द प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज। तो इस वाले स्टेज पे पेशेंट जो है वो लेस इन्फेक्शियस है, कि मतलब वो दूसरे को ट्रांसमिट करे बनस्पत अगर वो प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज पे हो। तो इन दोनों स्टेज में वो ज़्यादा लाइकली होता है कि वो डिजीज़ को दूसरों में ट्रांसमिट करे। अब ट्रिपनोमा पैलिडम जो है ये ऑल्सो ट्रांसमिट प्लेसेंटा के थ्रू भी हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर से फीटस की तरफ एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो उसके नतीजे में कंजेनाइटल साइफिलिस हो जाएगा। अब ये जो ट्रांसमिशन का लाइकलीहुड है ये ग्रेटेस्ट होता है ड्यूरिंग द अर्ली यानी प्राइमरी या सेकेंडरी जो स्टेज होते हैं डिजीज़ के, तब ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है, जब स्पायरोकीट ज़्यादा न्यूमरस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब क्योंकि मैनिफेस्टेशन मैटरनल डिजीज़ की सटल होंगी, तो रूटीन जो सीरोलॉजिक टेस्टिंग होती है साइफिलिस के लिए वो बहुत मैंडेटरी होती है, सारी प्रेगनेंसीज में सबको करवानी होती है। अब स्टिग्मेटा जो है कंजेनाइटल साइफिलिस का वो टिपिकली डेवलप नहीं करेगा अनटिल द 4th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो 40% जो इन्फेक्टेड इन्फेंट्स होते हैं वो इन यूट्रो ही डाई कर जाएंगे, टिपिकली आफ्टर द 4th मंथ। कंजेनाइटल साइफिलिस का इंसिडेंस एक्सपेक्ट हुआ है कि ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है इसका रेट वुमेन में रिसेंट ईयर्स के अंदर बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट आती है मॉर्फोलॉजी। तो पैथोग्नोमिक जो माइक्रोस्कोपिक लेजन्स होंगी साइफिलिस की, वो होती है प्रोलिफरेटिव एंड आर्ट्राइटिस। ठीक है, प्रोलिफरेटिव एंड आर्ट्राइटिस, और साथ में एकम्पनिंग इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट रिच इन द प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, ऐसा इनफिल्ट्रेट होगा इन्फ्लामेटरी जिसमें प्लाज्मा सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, और साथ में प्रोलिफरेटिव एंड आर्ट्राइटिस। तो इसका एंड आर्ट्राइटिस का ना एक सेंट्रल रोल होता है टिश्यू की इंजरी में एट ऑल द साइट्स इन्वॉल्व बाय दिस साइफिलिस, बट इट्स पैथोजेनेसिस नॉट अंडरस्टूड। ठीक है, हमने ब्लड वेसल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो एन्यूरिज्म्स वगैरह बनते हैं उसमें भी जो है साइफिलिस का एक मेजर कॉज था। ठीक है, एन्यूरिज्म्स का कॉज साइफिलिस था, स्पेशली टर्शियरी साइफिलिस। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि एंड आर्ट्राइटिस ब्लड वेसल्स को ये अफेक्ट करेगा, यानी आर्टरी की जो इनर लाइनिंग होती है उसकी इन्फ्लामेशन को एंडार्ट्राइटिस कहते हैं, उनको ये भी अफेक्ट करता है। ठीक है, ये इसका मतलब एंडार्ट्राइटिस का सेंट्रल रोल है टिश्यू की इंजरी में एट द साइट्स इन्वॉल्व बाय द साइफिलिस। लेकिन इसकी अभी तक पैथोजेनेसिस नहीं पता, और इसमें कोई भी एविडेंस नहीं है कि स्पायरोकीट जो है ये कोई भी डैमेज करवाता है होस्ट के टिश्यू को डायरेक्टली, इसका कोई एविडेंस नहीं है। इंस्टेड ये थॉट हुआ है कि कुछ होस्ट का ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना, होस्ट का अपना वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन, जो कि हमें पता है कि एंडार्ट्राइटिस का हॉलमार्क ही यही होता है, एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन, जो आके जाके इवेंचुअली लीड करेगा पेरीवास्कुलर फाइब्रोसिस की तरफ, और ल्यूमिनल नैरोइंग करवाएगा। जब पेरीवास्कुलर फाइब्रोसिस हो जाएगी तो ल्यूमिन नैरो हो जाएगा। तो अब दोनों जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइफिलिस होती है ये एसोसिएटेड होती है कैरेक्टरिस्टिक लेजन के साथ। जो चैंकर है हमने देखा प्राइमरी साइफिलिस में हो रहा था, ये टिपिकली एक इंड्यूरेटेड सा होता है, और इसको हम हार्ड चैंकर कहते हैं। यानी वो जो प्राइमरी में हो रहा है चैंकर वो इंड्यूरेटेड सा है, उसको हार्ड चैंकर कह रहे हैं, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द सॉफ्ट चैंकर ऑफ द चैंकरॉइड कॉज्ड बाय द हीमोफिलस ड्यूक्री। ठीक है, जो हीमोफिलस ड्यूक्री है उससे फिर सॉफ्ट जो है चैंकर होगा, तो उससे हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे हीमोफिलस ड्यूक्री को डिटेल में। अब प्राइमरी चैंकर मेल्स के अंदर जो है ज़्यादातर यूजुअली ग्लैंड्स पे होगा, या कोरोना या पेरी एनल रीजन में। फीमेल्स में मल्टीपल चैंकर्स प्रेजेंट हो सकते हैं लेबिया में, या फिर वेजाइना, एज वेल एज पेरी एनल रीजन पे। तो चैंकर जो है ये बिगिन कैसे होगा, एक स्मॉल सा पेनलेस फर्म पेप्यूल होगा, जो 2 से 4 हफ्ते आफ्टर द सेक्सुअल एक्सपोजर ये बिगिन होगा, और जो कि फिर ग्रेजुअली जो है ना बड़ा होता जाएगा, इनलार्ज करेगा और प्रोड्यूस करेगा पेनलेस अल्सर, पेनलेस याद रखिएगा, विथ वेल डिफाइंड इंड्यूरेटेड मार्जिन, जिनको हम क्लीन मॉइस्ट बेस उसकी होगी साथ में। ठीक है, यानी कि है तो वो बिल्कुल पेनलेस, मार्जिन्स उसके बिल्कुल वेल डिफाइंड है, इंड्यूरेटेड किस्म के, और उसका मॉइस्ट क्लीन बेस है। ठीक है, अब इस फिगर में देखिए 18.20 में, तो इस फिगर में दिखाया गया है साइफिलिटिक चैंकर ऑफ द स्क्रोटम। इस तरह की लीजन टिपिकली पेनलेस होती हैं डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अल्सरेशन, एंड दे हील स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, ये खुद ही जो है हील कर जाएंगे। बी फिगर में हिस्टोलॉजिक फीचर है चैंकर का, जिसमें डिफ्यूज प्लाज्मा सेल का देखिए हमें इन्फिल्ट्रेट नज़र आ रहा है बीनीथ द स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ स्किन, उसके नीचे जो है हमने यहाँ डिस्कस किया कि प्लाज्मा सेल्स हमें ज़्यादा मिलेंगे।
तो अब कह रहा है कि रीजनल जो लिम्फ नोड है वो इसके अलावा हमें स्लाइटली इनलार्ज और फर्म मिलेंगे पेशेंट के। माइक्रोस्कोपिक जब अब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो अल्सर हमें टिपिकल लिम्फोसाइटिक एंड प्लाज्मासाइटिक इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट शो करेगा, जो अभी हमने फिगर में देखा। और एंड आर्ट्राइटिस भी हमें माइक्रोस्कोपिकली मिलेगा, जो फाइब्रोसिस वगैरह शो करेगा और ल्यूमिना की नैरोइंग के साथ। तो स्पायरोकीट्स जो है रेडिली हमें हिस्टोलॉजिक सेक्शन पे नज़र आ सकते हैं ऑफ द अर्ली लेजन। ठीक है, अर्ली लेजन में अगर हम स्टैंडर्ड सिल्वर स्टेन यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने वार्थिन स्टेरी स्टेन यूज़ किया, या अगर हम इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन यूज़ करें जो स्पेसिफिक होते हैं स्पायरोकीट्स के लिए, तो उसकी मदद से हमें ये स्पायरोकीट्स भी नज़र आएंगे। विद इन अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ ऑफ द रेजोल्यूशन, 2 महीनों के बाद जो है चैंकर की रेजोल्यूशन के बाद लेजन जो है सेकेंडरी साइफिलिस की वो अपीयर होंगी। ठीक है, जो चैंकर बना था उसके अब 2 महीनों के बाद जो है वो अब सेकेंडरी साइफिलिस अपीयर होगा। अब सेकेंडरी साइफिलिस की जो मैनिफेस्टेशन है वो भी वेरी करेंगी, लेकिन टिपिकली इसमें कॉम्बिनेशन आ जाता है जनरलाइज्ड, इसमें लिम्फ नोड्स इनलार्ज कर जाएंगे और वैरायटी ऑफ म्यूकोकुटेनियस लेशंस बनेंगी। तो स्किन जब हम देखेंगे इस तरह के पेशेंट की, वो उसमें हमें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मैक्युलोपेपुलर, स्केली या पस्ट्युलर जो है, और कैरेक्टरिस्टिकली जो पाम्स को और हैंड्स के यानी पाम्स को और सोल्स ऑफ द फीट को इन्वॉल्व करेंगी स्किन की लीजन। ठीक है, ये सारी जो है स्किन की लीजन की डिटेल है। मॉइस्ट स्किन के जो एरियाज़ होते हैं, जिस तरह एनोजेनाइटल रीजन हो गया, इनर थाई, एक्जिला, तो ऐसी मॉइस्ट जगहों पे ब्रॉड बेस वाली एलिवेटेड लेशंस होंगे जिनको हम कॉन्डाइलोमेटा लाटा कहते हैं, और इनको ये अपीयर होंगे। इनको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना कॉन्डाइलोमेटा एक्यूमिनेटा के साथ, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। ये कॉन्डाइलोमेटा लाटा है। ठीक है, इस तरह की ये जो है लेजन्स होती है कॉन्डाइलोमेटा लाटा की। तो सुपरफिशियल इसके अलावा म्यूकोजा की लेजन्स जो है वो बिल्कुल रिजेंबल करेंगी कॉन्डाइलोमेटा लाटा को, जो कहीं पे भी हो सकती है। पार्टिकुलरली कॉमन है देखें ओरल कैविटी में, फेरिंग्स में, और या फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। हिस्टोलॉजिक जब हम एग्जामिनेशन करेंगे ना म्यूकोकुटेनियस लेशंस की ड्यूरिंग द सेकेंडरी फेज ऑफ डिजीज़ के दौरान, तो उसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक प्रोलिफरेटिव एंड आर्ट्राइटिस नज़र आएगा, और स्पेशल स्टेन्स या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की मदद से हमें स्पायरोकीट्स भी जो है बहुत ज़्यादा एबंडेंट सेकेंडरी स्टेज में मिलेंगे। लिम्फ एडेनोपैथी याद रखिएगा ज़्यादा कॉमन नेक में और इनग्वाइनल एरियाज़ में होगी। इनलार्ज नोड्स की जब हिस्टोलॉजी करेंगे तो उसमें हमें जर्मिनल सेंटर्स का हाइपरप्लेजिया मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ प्लाज्मा सेल्स वहाँ पे बढ़ जाएंगे। ये हम बार बार रिपीट करें, प्लाज्मा सेल्स बढ़ रहे हैं, या फिर लेस कॉमनली हमें ग्रेन्युलोमास या न्यूट्रोफिल्स भी मिल सकते हैं। लेस कॉमन मैनिफेस्टेशंस क्या है अब सेकेंडरी साइफिलिस की, कि पेशेंट को हेपाटाइटिस हो सकता है, रीनल डिजीज़, आई डिजीज़ में आईराइटिस, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। अब आता है टर्शरी साइफिलिस की लेजन्स पे। लेजन्स जो कि टर्शरी साइफिलिस के साथ एसोसिएटेड होती हैं वो तकरीबन 1/3 ऑफ द अनट्रीटेड पेशेंट में डेवलप करेंगी, और यूजुअली ये लेटेंट पीरियड ऑफ 5 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा पीरियड के बाद डेवलप करती हैं। तो इनको फर्दर 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कार्डियोवास्कुलर साइफिलिस, न्यूरोसाइफिलिस जिसको हम बिनाइन टर्शरी साइफिलिस कहते हैं, एक कार्डियोवास्कुलर न्यूरोसाइफिलिस, और सो कॉल्ड बिनाइन टर्शरी साइफिलिस जो कि सिंगली या कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। तो कार्डियोवास्कुलर वाली जो साइफिलिस है ये साइफिलिटिक एओटाइटिस की फॉर्म लेगी, जो हम ब्लड वेसल वाले यूनिट में डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, और ये तकरीबन 80% ऑफ द केसेस ऑफ द टर्शरी साइफिलिस को यही इन्वॉल्व करता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर होती है, और ये ज़्यादा कॉमन मेन में है बनस्बत वुमेन के। तो ये साइफिलिटिक जो एओटाइटिस है, हमने कहा कि हमने चैप्टर 10 में ब्लड वेसल वाले में डिस्कस किया है। अब जो न्यूरोसाइफिलिस है दूसरी टाइप, ये सिर्फ 10% ऑफ द केसेस होते हैं टर्शरी साइफिलिस के, लेकिन ओवरऑल ये इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के साथ होगी अगर किसी को साथ में HIV का इन्फेक्शन भी है, उनमें न्यूरोसाइफिलिस ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो ये हम चैप्टर 22 में पेरिफेरल नर्व्स एंड मसल्स में और ज़्यादा डिटेल में करेंगे न्यूरोसाइफिलिस को कवर। ठीक है, आगे उसके बाद लार्ज एरियाज जो होते हैं ना पैरेन्काइमल डैमेज के, टर्शरी साइफिलिस के अंदर जो पैरेन्काइमा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है तो उसमें गम्मा फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, गम्मास माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन जब इन्हीं गम्मास की करेंगे तो इनमें हमें सेंट्रल जोन मिलेगा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का, बीच में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी जो कि सराउंड हुआ होगा डेंस फाइब्रस टिश्यू के साथ, जिसमें मिक्स्ड इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट होगा। इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट किस चीज़ का बना होगा? लिम्फोसाइट्स का, प्लाज्मा सेल्स, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जिसमें एपिथेलॉइड सेल्स होंगे, और ओकेजनली हमें जायंट सेल्स भी मिलेंगे। तो ये फीचर सजेस्ट करता है कि इसमें डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये गुमास जो है ये मोस्ट कॉमनली आपने याद रखना है कि बोन में होते हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द अपर एयरवे में, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में, और माउथ के अंदर भी होते हैं, लेकिन ये किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं गुमास। स्पायरोकीट्स रेयरली ही इसमें डेमोन्स्ट्रेटेड होंगे। अगर एक बार अगर गुमास जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीडिंगली
यानी पहले बहुत ज़्यादा कॉमन होते थे, लेकिन अब जो है बहुत अच्छी इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स आ गए हैं जैसे पेनिसिलिन, तो अब ये बहुत ही रेयर है गुम्मा फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब ये रिपोर्ट हुआ है कि मोस्ट पेशेंट्स में, एड्स वालों में गुमास अभी भी होते हैं। मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे अब